दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में अगर आपके आसपास कोई विधवा महिला है, कोई विधवा औरत है, उसकी पेंशन कैसे लग सकती है, उसको पेंशन बनवाने के लिए क्या करवाना होगा। हरियाणा में जो पेंशन का जो नियम है, जो पेंशन का जो प्रोसेस है, वो पूरी तरह से बदल गया है। और पिछले कई सालों से लगातार जो है सबको पता है कि जब पेंशन ऑनलाइन होती थी, लेकिन अब जो है हरियाणा में पेंशन का कोई भी फॉर्म जो है नहीं भरा जाएगा। अब आपकी पेंशन घर बैठे बनेगी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपडेशन हमें ज़रूर करवाने चाहिए ताकि हमारी पेंशन जल्द से जल्द जो है बन सके। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन भी और विधवा पेंशन भी, इन सब का प्रोसेस बदल गया है। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं विधवा पेंशन के बारे में। विधवा पेंशन कैसे लगेगी, विधवा पेंशन कैसे लगवाएं। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये डाउट्स होते हैं, अब हमारी पेंशन कौन बनवाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट कौन तैयार करवाएगा, हमारे पास दस्तावेज भी नहीं है, फिर भी कैसे अपडेट होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा हरियाणा में विधवा महिला की पेंशन आखिर कैसे लगती है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दानिश टेक्निकल पर रोजाना आप लोगों को छोटी छोटी अपडेट हम लोग देते रहते हैं। हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर सबसे पहला दस्तावेज हरियाणा परिवार पहचान पत्र, यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है, अब उसके बिहाफ पर ही हरियाणा में आपकी विधवा पेंशन लग पाएगी। अब आप लोगों को क्या अपडेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बिना किसी स्कीम, किसी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप लोग हरियाणा में कोई भी योजना लेने की सोच रहे हैं, कोई स्कीम लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी फैमिली आईडी मांगी जाती है, आपका परिवार पहचान पत्र मांगा जाता है, अपनी फैमिली आईडी दिखाइए। तो यहाँ पर दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर महिला विधवा हो जाती है या विधवा औरत है और उस महिला की पेंशन नहीं बन पा रही है, सबसे पहले उसको उस फैमिली आईडी में, जिस फैमिली आईडी में उसका हस्बैंड, उसका पति जुड़ा हुआ है, उस फैमिली आईडी से उस पति को, उस हस्बैंड को जिसकी डेथ हो चुकी है, और उस हरियाणा परिवार पहचान पत्र से उसकी डिलीट की ग्रीवेंस आपको लगवानी है। यानी कि उस फैमिली आईडी से उस व्यक्ति को जिसकी डेथ हो चुकी है, उस महिला के पति की जो डेथ हो गई है, उस व्यक्ति को उस परिवार पहचान पत्र से डिलीट करवाना है। अब डिलीट कैसे होगा? डिलीट करवाने के लिए दोस्तों हमारे पास होना चाहिए उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र। जब मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास होगा तो उसको डिलीट करवाना भी बहुत आसान होगा। उसको डिलीट करवाने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमको नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है। नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर उसका डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है, वो हमें दिखा देना है कि इस व्यक्ति को अपनी फैमिली आईडी से डिलीट करवाना है, क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और इसको डिलीट करवाना मैं इसलिए चाहती हूं कि मुझे अपनी विधवा पेंशन जो है बनवानी है। वो व्यक्ति जो सीएससी वाला होगा वो आपकी ग्रीवेंस लगाएगा, और ग्रीवेंस में उस सीएससी वीएलई को, उस सीएससी ऑपरेटर को चाहिए कि वो उसकी ओरिजिनल पीडीएफ, जो उसका डेथ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसकी ओरिजिनल पीडीएफ बनाए, ओरिजिनल दस्तावेज उस ग्रीवेंस में अपलोड करे। जैसे ही उस ग्रीवेंस की रिक्वेस्ट आपके क्रेडिट डिपार्टमेंट पहुंच जाती है, वो चेक करते हैं, और उसको चेक करने के बाद में वो हस्बैंड, वो पति जो आपकी फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ था, वो डिलीट हो जाता है। ये प्रोसेस यहां तक खत्म हो गया, वो डिलीट हो गया। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि आपकी फैमिली आईडी में उस महिला का जो मैरिटल स्टेटस है वो बदलवाना है। मैरिटल स्टेटस बदलवाना अनिवार्य है। मैरिटल स्टेटस में आपको जो है, पहले आपको जो है हाउसवाइफ हुआ होगा या फिर कोई और अदर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना क्या होगा, तो आपको उसमें मैरिटल स्टेटस में विडो दर्शाना होगा। समझ रहे हैं ना आप? विडो दर्शाना होगा। जैसे ही उस फैमिली आईडी में विडो की ग्रीवेंस आप लोग लगाते हैं, उसमें भी उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दें।
जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर देंगे उसमें उस महिला का जो मैरिटल स्टेटस है वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और ग्रीवेंस आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गए, कंप्लीट हो गए। उसमें उस व्यक्ति को डिलीट करवा दिया और उस महिला का विडो दर्शा दिया, विडो की ग्रीवेंस हमने लगा दी, यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दोस्तों उस फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को भी आप लोग चेक कर ले, उस फैमिली आईडी की एनुअल इनकम आखिर कितनी है। कहीं 3 लाख से 5 लाख तो नहीं है। अगर 3 लाख से 5 लाख है तो फिर उसको पेंशन से बाहर होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा। अगर उसमें इनकम ज़्यादा है उसकी कम कराने की कोशिश करें, ग्रीवेंस लगाएं, अधिकारियों से बात करें, डिपार्टमेंट में जाएं। ठीक है, ये प्रोसेस था। उसके बाद में जब भी पेंशन विभाग में नई लिस्ट पेंशन की आती है उसमें विधवा पेंशन की लिस्ट में उस महिला का नाम जोड़कर आ जाता है और उस महिला की पेंशन सुचारू रूप से बन जाती है और उसको मिलनी जो है शुरू हो जाती है। ये तरीका है, ये बिल्कुल बहुत आसान तरीका है। इस तरीके को आप लोग अपनाइएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत कम लोग शेयर करते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे साथ काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 50,000 के समथिंग मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।